बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं और सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में मौजूद हैं और इस वक्त अब से कुछ देर कबल ही एक इंतहाई अहम फैसला जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से जारी किया गया है। इमरान खान साहब को जो 8 मुख्तलिफ मुकदमात में आज सुबह जमानत दी गई है, उसका वो फैसला जो चैम्बर में वकला साहिबान को बुलाकर डिक्टेट करवाया गया, जारी कर दिया गया है। उसमें बड़ी अहम चीजें हैं, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं पढ़ दूं। फैसले में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत को मंजूर किया जाता है। हर मुकदमे में 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म, यानी कुल 8 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में मेरिट्स जेर बहस लाई है। लाहौर हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है और लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान ने मुकदमात में दर्ज इल्जामात की साजिश तैयार की। प्रोसिक्यूशन ने 3 गवाहान और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की जानिब अदालत की तवज्जो मबजूल कराई और प्रोसिक्यूशन ने इजाज चौधरी और हाफिज फरहत और दीगर मुकदमात को इमरान खान साहब से अलहदा होने का मौका अपनाया। ये वो 3 केसेस थे बेसिकली जिनका हवाला सलमान सफदर ने भी दिया, जिन तमाम अफराद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसी नौयत के मुकदमात थे उसमें जमानत दी थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केस के मेरिट्स पर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस स्टेज के ऊपर ट्रायल को मुतासिर कर सकती हैं। दरख्वास्त गुजार इमरान खान पर साजिश के इल्जामात साबित करने का बेहतरीन फोरम ट्रायल कोर्ट है। इसी नौयत के दीगर मुकदमात में मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी है। तसलसल यानी कंटिन्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त गुजार इमरान खान साहब की जमानत मंजूर की जाती है। इससे पहले कि मती भाई आप इसके ऊपर अपनी राय दें, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, आपने अंग्रेजी में जो जारी करदा फैसला है उसको भी पढ़ा है और आखिरी सत्र में हमेशा हम देखते हैं जहाँ पर यह लिखा गया है कि हम दरख्वास्तें या अपीलें मंजूर करते हैं, उसके साथ एक चीज़ ऐड की जाती है कि हम जो फैसला है इम्प्यून जजमेंट है, यानी जो वो फैसला जो चैलेंज किया गया है इस केस में लाहौर हाई कोर्ट का, उसे सेट असाइड करते हैं, उसे कलअदम करार देते हैं। गो के इवेंचुअली वो कलअदम ही तस्वर होगा जब मंजूर हो गई। तो लिखा क्यों नहीं गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना। आप मेरी इसमें थोड़ी दुरुस्ती भी कर दें और मुझे समझा भी दें। देखिए अदील, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2-3 दिन से एक ऐसा माहौल बना दिया था कि मालूम नहीं मेरिट्स के ऊपर अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मसला होगा उसको ख़त्म भी करना, क्योंकि अगर उसको ख़त्म भी किया जाता है तो फिर दूसरी साइड कहेगी लाहौर हाई कोर्ट ने तो प्रोसिक्यूशन के हक में फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया, इसका मतलब हम बरी हो गए और ट्रायल ही ख़त्म हो गया। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, मैं समझता हूँ, गैर ज़रूरी तौर पे इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी इस मामले को। आम तौर पे ज़मानत के केस में अगर हाई कोर्ट्स की तरफ से कोई ऐसा कमेंट आ भी जाता है तो उसको इतना बड़ा हवा नहीं बनाया जाता। अब मालूम नहीं वो हवा क्यों बनाया जा रहा था, क्योंकि 2-3 दिन लग गए। हम देख रहे हैं कि आज तो जज भी तब्दील हो गए, कल जो है कभी जज साहब तैयार नहीं थे, उससे अगले रोज़ कल की बात है प्रोसिक्यूटर का पेट ख़राब हो गया। तो ये जो 2-3 दिन लगे हैं ये मुझे अभी भी हजम नहीं हो रहा। मेरा पेट भी बतौर साफ़ी ख़राब हो गया है कि जनाब ये क्या हुआ, क्यों इतना डिले हुआ। और आज उसकी बजाय हमने एक वजह भी सामने आ गई है, जो SPR की तरफ से जब वजाहत आ गई है कि नहीं हमारी तरफ से तो कोई ऐसे माफ़ी का मुतालबा नहीं है, सोहेल वड़ाइच साहब ने गलत को मन घड़त कह दिया है। मैं सोहेल वड़ाइच साहब के साथ हूँ। मैं समझता हूँ सोहेल वड़ाइच साहब ज़्यादा क्रेडिबल और ज़्यादा काबिल एतमार हैं बनिस्बत के फौज के तर्जुमान के और SPR के। बहरहाल कमिंग बैक टू द इशू इसके आज फैसला आ गया कम से कम, और फैसला भी SPR की वजाहत के फ़ौरन बाद आ गया है। तो इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई है कि कम से कम अब जो फैसला इमरान खान के हक़ में आया है, जो बहुत बड़ा फैसला है, बड़े अरसे बाद आया है। वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो अब इससे कम से कम ये तासर नहीं किसी को लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फील्ड मार्शल के किसी बयान या बयानिए के मुखालिफ कोई फैसला दे दिया है, या अदलिया कोई बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई है, या ये लोगों को गलत मैसेज ना चला जाए कि रियासत के बयानिए के ख़िलाफ़ भी अदालत से फैसले आ सकते हैं। तो बहरहाल जी, ये जो आपने एक सवाल किया कि इसमें ये क्यों नहीं लिखा, तो इसकी एक वजह तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो पिछले 2-3 दिन से
जिस तरीके से इस केस को चलाया जा रहा है उससे ये वाज़ेह हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, प्रेशर में है, और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि 9 मई का मामला इतना हसास है कि अगर उसके अंदर हमने ये भी लिख दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है, तो इसका भी लोग शायद गलत मतलब निकाल सकते हैं। किया वही उन्होंने, अपीलें अलाउ कर दी, और उसका मतलब यही है कि वो बेसिकली हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो ये जो फैसला दिया गया था उसको सेट असाइड किया गया है, उसको कलअदम किया गया है। और अगर वो ये जुमला लिख देते तो फिर हम और आप ये भी कह सकते थे कि वो जो हाई कोर्ट ने लिखा था ना कि वो पुलिस के खुफिया एहलकारों ने जो गवाही दी थी कि वो बड़ी क्रेडिबल है और उस पर बिलीव करना ज़रूरी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट की राय में मैं और आप ये तज्जिया करते, वो जो 3 पुलिस के एहलकारों ने, खुफिया एहलकारों ने जो गवाही दी थी कि इमरान खान को उन्होंने साजिश करते सुना, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस गवाही को मानने से इनकार कर दिया। और वही एक गवाही है जिसकी बेस पे 9 मई का वो साजिश का इल्ज़ाम जो है उसके ऊपर एक मीनार बना दिया गया है इमरान खान के खिलाफ। तो इसलिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े दबाव में थे, प्रेशर में थे, और उन्होंने एक तरफ से इस चीज़ को साबित किया है कि वो जो पुलिस के एहलकारों की जो गवाही है वो अभी हतमी तौर पे उसका कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो कह दिया था ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि वो अगर हतमी तौर पे ठीक नहीं है तो हतमी तौर पे गलत भी नहीं है। सही है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन तीनों गवाहों के हवाले से जो हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, और इसलिए उन्होंने जुमला नहीं लिखा, मगर उन्होंने ये ना लिख के कोशिश की है अपनी तरफ से कि कोई भी फरीक इस सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत देने के फैसले को अपने हक में एक हतमी फैसले के तौर पे इस्तेमाल ना कर सके। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपसे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट डिसएग्री करूँगा कि दबाव का शिकार है। मैं समझता हूँ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बिल्कुल भी दबाव का शिकार नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी, अपनी मंशा से, आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। ये मेरी हम्बल सी ओपिनियन है, जो उनकी समझ है। आप ये कह रहे हैं कि उसमें कोई बुरी नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फेथ में कर रहे हैं। अब वो तो तारीख तय करेगी, गुड फेथ में कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बस दबाव में नहीं है वो। अच्छा, नहीं, इसका क्या सबूत है कि वो दबाव में नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 दिन से कभी जज साहब रिकॉर्ड पढ़ के नहीं आते अफरीदी साहब, अगले रोज प्रोसिक्यूटर का पेट खराब हो जाता है, तीसरे रोज जब फौज के तर्जुमान कहता है कि हमने तो माफी का मुतालबा किया ही नहीं है, तो उसके बाद फैसला आता है। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये बड़ा अजीब है। मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था कि आज फैसले को डिस्कस कर लिया मेरे ख्याल में, वो तो हो गया कंप्लीट, फैसला तो ऑलमोस्ट हो गया ना उसमें। और कोई पॉइंट ऐसा आपके नजदीक ऐसा हो जो इसमें, एक तो जमानती में चल के हैं, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आपने सामने रखा, वो जो गवाही वाला बयान है, वो जो उनकी शहादतें थी जिनको बड़ी बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्कस किया है। जी हाँ, लेकिन वाज़ेह तौर पे उस पर राय नहीं दी। नहीं, सिंपल उनकी गवाही को सुप्रीम कोर्ट ने, उन खुफिया एहलकारों की गवाही को साजिश के हवाले से वो अहमियत नहीं दी जो हाई कोर्ट ने दी थी। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ बड़ी बात है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इसमें कोई शक नहीं, ये लग रहा था कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने उन 3 सरकारी खुफिया एहलकारों की गवाही पे मोहर तस्दीक सब कर दिया, और जो वाकई गलत थी, इसमें कोई शक नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, मगर जिस तरीके से उसको मैं कहता हूँ हाइप दिया गया, या जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, और वो लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर और दबाव की हालत में वो चीज़ की गई है। अदरवाइज ये तो पहले दिन ये फैसला हो जाना चाहिए। तो फिर ये जो फैसला आया है, अब ये देखें अदील, चैम्बर में फ्रीकेन को बुलाया गया, जी हाँ, ठीक है, चैम्बर में ये एक नई जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है, इसको आप जरगा जुरिस्प्रूडेंस कहें या क्या कहें, हर चीज़ ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त तो कह रहे थे ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। अब ये देखें, इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ओपन कोर्ट मींस ओपन कोर्ट। और आपको पता है जब पॉलिटिशियन का केस होता है, पॉलिटिकल केस होता है, ओपन, आपने ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ना, जो दोस्त ये हॉलीवुड की मूवीज देखते रहते हैं इस तरह के कोर्ट रूम्स की, उसमें जज जो है वो वकील दोनों को बुला लेता है अपने चेम्बर में, और वो डिस्कस करता है कि आप लोगों का कंडक्ट क्या है, और आप लोग ओपन कोर्ट में आपस में लड़ाई ना करें या जज के साथ बदतमीजी ना करें। वो इन कामों के लिए तो करता है, लेकिन फैसला पूछने के लिए नहीं करता वो। कभी किसी हॉलीवुड की मूवी में भी ये नहीं हुआ कि जज जो है वो फैसला पूछने के लिए करे। जज अपनी इंटेंशन जरूर शो करता है, ये मैं भी समझता हूँ कि मैं इसको ऐसे हैंडल करूंगा और ऐसे हैंडल करूंगा, लेकिन वो उनसे
फैसले के अल्फाज या फैसला लिखवाने से पहले उनसे कंसल्टेशन नहीं करता। आपको याद है काजी फैसल ने चैम्बर में बुला के मुबारक सानी के उलमा साहिबान को और फिर वहाँ पे फैसला तय करके ओपन कोर्ट में सुनाया था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान के जो तनाजुर में ये ऐसा करना जो है ये मुख्तलिफ शकूक शुबहात को जन्म देगा। ना तो ये अमेरिका है, ना ये अमेरिकी कोर्ट है, ना ये अमेरिकी जज है, ना यहाँ पे अमेरिका का मायार है वो कानून की तालीम के हवाले से, और ना उनकी वो तरबियत है कि हम फिल्में देख के जो है फ्रीकेन को अदालत में बुला लें। अगर अदालत में अगर चैम्बर में ही बुला के सारे फैसले होने तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी अदालतें, कमरा अदालत में इतने अरबों रुपए किस लिए लगाए गए हैं? अगर कॉन्सेप्ट खुली अदालत का है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये लाइव भी दिखाया जाना चाहिए और दूसरी तरफ आप चैम्बरों में बंद करके वकीलों को बुला के फैसले ले, वो चैम्बर वाली भी बहुत बड़ा तजाद है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे पॉलिटिकल केसेस के अंदर अगर मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं समझता हूँ बैरिस्टर सलमान सफदर भी चैम्बर में जाके क्यों उन्होंने ये डिस्कस किया ये केस, उसको ये सारे लोगों के सामने चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि अब जो भी होगा तो ये जो चैम्बर की मीटिंग है ये हॉन्ट करेगी पीटीआई को भी, इमरान खान को भी और बैरिस्टर सलमान सफदर को भी। और जो आगे होने जा रहा है, जो आगे होने जा रहा है वो आपको कुछ अंदाजा होना चाहिए कि इतने पोलिटिसाइज केसेस को इस तरह चैम्बर में रिजॉल्व नहीं होना चाहिए। और खास तक उसके हाँ ये हो सकता है कि उन्होंने देखें अपील तो डिसमिस कर दी, ठीक है, अब उन्होंने उसकी अपील जो अपील तो एक्सेप्ट कर ली, अलाउ कर दी उन्होंने जमानत की अपीलें, लेकिन अब चैम्बर में बुला के वो क्या मतलब कि उनसे मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या उन्होंने जब एक फैसला दे दिया, अपना ज़हन बना लिया और जब वो फैसला सुना रहे थे उन्हें पता था कि इसकी वजूहत क्या है, तो फिर फ्रीकेन को चैम्बर में बुला के क्या पूछ रहे थे, ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। अदालती वक्त ज़ाया ना हो, उन्होंने कहा। मेरे ख्याल में अदालती वक्त की बात नहीं है, ये चीज़ें खुली अदालत में होनी चाहिए। जस्टिस जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा एक दूसरा अहम टॉपिक है, इसी से मुराद मेरा इमरान खान साहब है। अभी आपको मालूम है कुछ दिन कबल हमारे सीनियर कुलीग हैं सोहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने बड़ा एक कॉलम लिखा, बड़ा आप कह सकते हैं तहलका खेज किस्म का कॉलम था, फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात के उन्वान से। उसके बाद फिर एक और कॉलम उन्होंने लिखा अस्करियत और अक्सरियत पे, और फिर एक और कॉलम, 3 कॉलम वो लिख चुके हैं। बुनियाद है वो मुलाकात जो ब्रसल्स में उनकी हुई अपेरेंटली बकौल उनके फील्ड मार्शल से। अब तो हमने उनकी तस्वीर भी देख ली है। वो कॉलम लिखते हैं, उस कॉलम में एक पूरी तमहीद बांधते हैं कि किस तरह कब कब उन्होंने कोशिश की, मुलाकात की, मोहसिन नकवी साहब का किरदार और बाद अज़ां वो खतूत, वो नोट्स, और इवेंचुअली उनके नाम का कुरा निकला, बताया गया ब्रसल्स में मुलाकात होगी, वहाँ पहुँचे। 2 घंटे की तवील मुलाकात का उस आर्टिकल के अंदर वो जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने सवाल का भी बता रहे हैं। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब भी दिया। और 4-5 दिन गुजर जाते हैं, कोई तरदीद नहीं आती, कोई वजाहत नहीं आती। एक खबर निकलती है, तौबा करोगे तो बाहर जाओगे, तौबा करोगे तो बख्शिश होगी, अदरवाइज बख्शिश नहीं होगी। ये खबर थी ना बेसिकली। इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब इसको किया जा रहा था कि इमरान खान को पीटीआई को कहा गया है, पैगाम दिया गया है कि माफ़ी मांगेंगे तो ही आपको माफ़ी मिलेगी, अदरवाइज आप बाहर नहीं जा सकते। तो 4-5 दिन इस पर खूब वावेला मचा, इस खबर को खूब डिस्कस किया गया। अब अचानक से आज दोपहर को मैं देखता हूँ मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन के ऊपर DGISPR के नाम से टिकट्स चलते हैं, जिनमें कहा जाता है कि सोहेल वड़ाइच साहब की वो पूरी की पूरी खबर मन गढ़ंत है। वो ऐसा उन्होंने फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया ब्रसल्स के अंदर। जो मुलाकातें हैं वहाँ पर उन्होंने जो बातें हैं वो वहाँ पर की हैं, लेकिन जो बातें उनसे जोड़ी जा रही हैं वो उन्होंने नहीं की। बिलखसूस तौबा, माफ़ी और PTI का नाम तक उन्होंने कहा कि नहीं लिया गया। तो अब मुझे आप बताएं ये क्यों कर, एक तो क्या इसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सोहेल वड़ाइच साहब क्या इतने रोटी को चोची कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो किसी की तकरीर सुनकर उसको इंटरव्यू की शक्ल में दे रहे हैं। सर 50 साल से ज़ायद उनकी गालबन सहाफ़त हो गई है, आप जो मर्जी कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो वो एक बड़े सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं। इतना बड़ा रिस्क तो कोई भी साफ़ी नहीं लेगा, और वो भी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत से मुतालिक। देखें जी, पहली बात तो अदील हमने ये देखना है कि सोहेल वड़ाइच ने अपने उस पहले कॉलम में ऐसी कौन सी बात की जो तकरीर के हवाले से कहीं भी शाया नहीं हुई, और उसमें जो वाहिद बात थी जो तकरीर के हवाले से कहीं भी शाया नहीं हुई वो थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसको सजदा करने के हवाले से इब्लीस की जो मिसाल थी। और वो ऐसी एक
हसास और इतनी पावरफुल एग्जाम्पल थी, जो मुझे नहीं पता कि कहीं तकरीर के हवाले से शाया हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ सुहेल वड़ाइल साहब ने कहा कि ये गुफ्तगू हुई कि सिद्ध के दिल से। लेकिन तकरीर का उन्होंने बताया अपने कॉलम में कि ये तकरीर में उन्होंने ये बात की थी गालिबन। नहीं, ये सिद्ध के दिल से शैतान हाँ। वाली जो बात है, ये सिद्ध के दिल से माफी वाली, ये इंटरव्यू का मेन आइटम था उनका, ये उनकी मेन स्टोरी थी ओके। 9 मई के हवाले से। तो उन्होंने तकरीर में इसका क्या हवाला दिया, लेकिन इस तफसील के साथ मेरे ख्याल में ये आप सुहेल वड़ाइल साहब को साबित करना है, क्योंकि असल खबर ही यही थी जो उन्होंने अगर तकरीर से दो खबरें थी, इंटरव्यू तो नहीं हुआ, 2 खबरें थी। दूसरी मैं बताता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। अच्छा, तो ये हमने पहले तो क्लियर होना चाहिए कि सुहेल वड़ाइल साहब इतनी बड़ी मजहबी नोयत की, हसाद नोयत की मिसाल जो है वो अपनी तौर पे मन घड़त, अगर DGSPR कह रहे ना कि सुहेल वड़ाइल साहब ने मन घड़त, इसका मतलब है ये जो मिसाल दी गई थी ये मन घड़त थी। इसमें कोई शक नहीं कि PTI का या इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, इसमें कोई शक नहीं। तो वो ये शायद उन्हें गुस्सा इस बात का है कि उन्होंने उनसे मंसूब क्यों कर दिया। मंसूब, अब यही तो बात है ना कि वो हजारों मील दूर ट्रैवल करते हैं, आर्मी चीफ के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ सेल्फी बना के सबूत क्रिएट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये उन्होंने अपनी तरफ से मिसाल दे दी। मुझे नहीं लगता, मैं सुहेल वड़ाइल साहब को ज़्यादा क्रेडिबल समझता हूँ और DGSPR को इतना क्रेडिबल नहीं समझता, बिकॉज सुहेल वड़ाइल जो भी वो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो इन बारीक बीनियों से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, गुफ्तगू क्या होती है और तकरीर क्या होती है। पहली बात तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो माफ़ी का जो शुरू में 4 दिन तक तरदीद नहीं की गई, ये ख़ुद भी शायद एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि वो फील ले रही थी कि इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि रिएक्शन बहुत सख्त है, मगर उन्होंने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत का फ़ैसला आने वाला है, मगर फिर उनको शायद ये भी अंदाज़ा हो गया कि फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आएगा। तो फिर क्या हुआ कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से भी पिछले 2-3 दिन से उनको एक किस्म की मोहलत दी जाती रही, शायद इसी वजाहत के लिए कि आप फैसला कर रहे हैं, इस बेहतर यह है कि आप जो है पहले वजाहत करें और फिर हम फैसला सुनें। आप इमेजिन करें ना, ये ब्रेक टाइम में ही वजाहत आई है और फैसला उसके बाद आया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो, लेकिन तरतीब यही है कि पहले वजाहत आई है और फिर फैसला आया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फौज ने तो कभी माफ़ी मांगी नहीं थी, तो इसलिए अब जो फैसला आया है फौज के खिलाफ, वो कोई फौज के बयानिए के तो खिलाफ है ही नहीं, क्योंकि फौज ने तो कभी कहा ही नहीं था कि माफ़ी मांगो और फिर बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए फैसला वजाहत पहले आई है, फैसला बाद में आया है। इससे यह है कि एक फेस सेविंग हो गई है कि हमने तो कभी कहा माफ़ी का कहा ही नहीं था, क्योंकि अगर फैसला पहले आता तो वो फिर एक तासुर ये मिल रहा था कि फौज का बयानिया जो है वो रिजेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बयानिए को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, इतने लोग सादे नहीं है, वो फैसला आ भी जाता तो लोग कभी भी ये ना कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने फौज का बयानिया रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कहते, फौज का बयानिया इस फैसले से रिजेक्ट हो गया वैसे भी। अच्छा, लेकिन आप ये देखें ना कि वो जो साजिश का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया साबिक वज़ीर आज़म पे, तो प्राइमा फेसाई कहें या बज़ाहिर कहें, मगर वो साजिश के इल्ज़ाम को फर्दर स्क्रूटनी के लिए तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। बट सब मेरिट्स के ऊपर तो वो नहीं गए ना, वो नहीं मेरिट पे नहीं गए, वो अभी तो आएगा, अभी तो 4 महीने शायद और लग जाए उनको। लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे ये जो साजिश का इल्ज़ाम है ये इतना मजबूत नहीं है कि उनको जेल में रखा जा सकता। जी, इसलिए उन्हें जमानत मिलना एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है इसका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी तरतीब अगर देखें तो 2-3 दिन जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी लगाए, एक दिन वो रिकॉर्ड कर पढ़ के नहीं आए, दूसरे दिन प्रोसिक्यूटर का पेट खराब हो गया, तीसरे दिन आके अब चौथे हेयरिंग पे बल्कि ये फैसला हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वजाहत, अच्छा उस वजाहत के अंदर जो सुहेल वड़ाइल साहब का कॉलम का जो दूसरा बड़ा हिस्सा था वो क्या था? वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब को हटाया नहीं जा रहा या ईमान सदर में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो ये एक वजाहत थी। और आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी वजाहत थी जो कि मीडिया में चलती रही। इस पे मैंने और आपने भी डिस्कशन किए कि गवर्नमेंट नहीं जा रही क्योंकि चीफ साहब, अच्छा ये बात शायद चीफ साहब ने तकरीर में उधर की थी कि ये, और फिर आपने याद है सुहेल वड़ाइल साहब ने फिर इस पर एक सवाल भी किया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा, और सुने, और सुहेल वड़ाइल साहब के कॉलम के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, दो सिविल वहाँ से आती हैं ये खबरें, वहाँ से खबरें आती हैं, और इस सवाल के जवाब में
फील्ड मार्शल ने कहा, उन्होंने इसकी कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, नंबर 1 तरदीद कर दी। ये खबरें प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये सवाल और क्या ये जवाब, ये इंटरव्यू नहीं है तो क्या है? मगर वो कहते हैं ना, गिव द डेविल ड्यू क्रेडिट। अब एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी थोड़ी सी फंस गई थी। वो फंस ऐसे गई कि जब ये खबरें तो चल रही थी ना कि जी शहबाज शरीफ साहब को हटाया जा रहा है, असद जरदारी साहब को हटाया जा रहा है, मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, खबरें तो चल रही थी ना। अब जब ये कॉलम के जरिए खबर आई कि फील्ड मार्शल ने तरदीद कर दिया है, तो आप मुझे बताएं वो किस तरह फील्ड मार्शल या फौज के तर्जुमान कहते कि नहीं नहीं हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अगर वो कहते कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की तो इसका क्या मतलब लिया जाता? यही ना कि शहबाज शरीफ साहब भी गए और साहब भी गए और मोहसिन नकवी आवे ही आवे, फिर तो यही होता ना। लेकिन वो खबर जिसका हवाला दे रहे हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल से माफी वाली है, इसका हवाला नहीं दे रहे। अच्छा, यही तो मजे की बात है। मतलब एक चीज तो तय हो गई कि इंटरव्यू था, सवाल जवाब हुए, गुफ्तगू हुई, ये तो तय होगी। मुझे ये लगता है कि जो 4 दिन लगा दिए उन्होंने इसकी तरदीद के, वो यही परेशान रहे कि अगर हम इसकी तरदीद करेंगे कि हमने माफ़ी का तजवीज़ दी है, तो साथ में वो तरदीद अगर होगी तो गवर्नमेंट ना नाराज़ हो जाए कि ये क्या है यार, आप लोग ने इंटरव्यू की तरदीद कर दी, ठीक है, और वो भी इस बात की तरदीद कर गई कि हुकूमत नहीं जा रही। इसकी तरदीद का मतलब है कि हुकूमत जा रही है। तो वो 2-3 दिन तो यही कंफ्यूज रहे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, वरना तो जमानत का केस ऐसे डिसाइड होता है जैसे आज हुआ। कितना टाइम लगा जी? कितना 25 मिनट 30 मिनट जो आर्गूमेंट हुए टोटल, आधा घंटा भी नहीं लगा। 20-25 तो मिनट। क्या ये 2 दिन पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था। इसलिए नहीं हुआ कि डिसाइड नहीं कर पाती इस्टेब्लिशमेंट के हमने सुहेल वड़ायत के इस इंटरव्यू पे कोई रद्द-ए-अमल कैसा देना है, क्या देना है, कितना तरदीद करनी है, कितनी नहीं करनी। तो आज जो है आखिरी लम्हे पे फिर डेडलाइन बाजार यही हुई कि टी ब्रेक तक जो है ना आप तय कर लें, हमने तो फैसला सुनाना ही सुनाना है और बाजार फैसला ये है, तो आप बाकी आप सोच लें। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है। इस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे जो क्लैरिफाई किया कि हमने तो कभी माफ़ी की तजवीज़ दी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो सदके दिल से और हज़रत आदम और फिर शैतान, वो सारी मिसालें जो थी अगर इमरान खान के लिए नहीं थी तो फिर क्या वो शहबाज शरीफ के लिए थी? नहीं, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली। इस कॉलम क्या इस तजवीज़ से पहले माफ़ी मांग ली थी। बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें, अब तो साजिशी थ्योरी आपको पता है शहर इक़्तिदार में चलती रहती हैं। कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं कि क्या ये जो ताख़ीर होती रही है इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर होने में, और दूसरी जानिब वज़ाहत के 4 दिन बाद आने से और इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल खामोशी होने पर क्या कुछ अंदर ही अंदर कुछ पक तो नहीं रहा? ये भी एक बात हो रही है। लोग, कुछ शरारती लोग ऐसी ही बातें कर देते हैं सर कि खान साहब को एक शख्स मिलता भी है और वो शख्स आकर कहता है कि उस मामले पर बात ही नहीं हुई जो मामला सबसे अहम है, सबसे बड़ा मामला है। ये इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, या आप समझते हैं कि अभी प्रीमेच्योर हो गया इसके ऊपर बात करना? मुझे ये लगता है कि सुहेल वड़ायत के कॉलम आने के बाद और उस कॉलम के अंदर ये बात कहना कि सदके दिल से माफ़ी मांगे तो मसालियत हो सकती हैं। इमरान खान को किसी क्वार्टर की तरफ से रोका गया कि आप इस पर रिएक्शन ना दें, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ हल्कों का ये ख्याल था कि खान साहब को अगर किसी ने रिएक्शन मांगा तो खान साहब ने अपना वो रवायती रिएक्शन दिया और वो रवायती रिएक्शन बड़ा सख्त होता है, और जब खान साहब के मुंह से वो निकल गया रियाती रिएक्शन, वो फिर वापस नहीं हो सकता। तो किसी ने उनको बर वक्त बता दिया कि यार इसके ऊपर बात ना करें, हम इसकी वजाहत कर देंगे, लेकिन 1-2 दिन की सिर्फ हमें टाइम दें। और इसी वजह से यहाँ पर डिसीजन नहीं हो रहा था और खान साहब भी जो है वो चुप रहे। मैं तो हैरान हूँ, एडवोकेट अली बुखारी साहब मेरे न्यू टीवी सहाफ़ी प्रोग्राम में भी आए और मैंने उनसे पहले सवाल ये किया कि भाई आपने बताया कि फील्ड मार्शल ने एक तारीखी इंटरव्यू दिया है, तो आपने, उन्होंने कहा नहीं मैं वो बात नहीं कर सका, खान साहब ने पहले ही ये कह दिया। तो मुझे भी यकीन नहीं आता यार ये क्या कह रहे हैं। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं उन्हें 1 महीने से अखबार नहीं मिले, और दूसरी तरफ एडवोकेट अली बुखारी PTI के रहनुमा जो हैं वो उनसे वो वाहिद बंदे जो उस रोज़ मिले फील्ड मार्शल के इंटरव्यू के फ़ौरन बाद, और वो कह रहे मैंने अभी बात ही नहीं कर सका। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब के बात नॉलेज में किसी ने लाई और साथ ही उन्हें मशवरा दिया गया कि आप इसको ये समझें कि ये हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी रिएक्शन दिया ना तो उसका फिर पतंगड़ बन जाएगा। तो खान साहब ने डिलिबरेटली इस पूरी फील्ड मार्शल के इंटरव्यू को इग्नोर किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज हमने देख लिया कि उसकी वजाहत भी आ गई कि हमने तो कभी ऐसे। लेकिन एक बात है
DGSPR ने आज जो वजाहत की है, उन्होंने कहा कि लोगों को जवाब दे तो होना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा तमाम मुल्ज़मान को भी, ठीक है। और वो जवाब किस सूरत में होगा, चाहे वो माफिया या जो भी, अभी तक उन्होंने अपना मौके बरकरार रखा हुआ 9 है। मई के ऊपर जो रियासती बयानी है वो अभी तक उस पर डटे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि DGSPR ने इस बात की तरदीद नहीं की कि वो जो सुहेल वरायत साहब ने कॉलम में कहा कि शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, इसकी तरदीद नहीं की DGSPR ने। मेरे ख्याल में बहुत से ऐसी चीज़ों की जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी तरदीद नहीं की। जब उन्होंने कुछ करना होता है तो वो कर गुजरते हैं। बहरहाल देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इमरान खान साहब के वकील के मुताबिक आज वो जब आए थे सुबह सुप्रीम कोर्ट में तो 9 मुकदमात थे। जब वो चले गए तो उनके पास सिर्फ एक मुकदमा रह गया और उस मुकदमे में भी वो अश्योरिटी लेकर गए हैं। हाँ, ये बड़ी चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब की 190 मिलियन पाउंड केस की कि जल्द ही वो भी मुकर्रर हो जाएगा। और सर अगर वो हर्डल खान साहब अप्रूव कर लेते हैं, अबूर कर लेते हैं, तो फिर तो बहुत कुछ बदल सकता है मंजरनामे के ऊपर। देखिए, वो हर्डल जो है वो खान साहब ने अबूर क्या करनी है, वो हर्डल मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सफार डोगर ने अबूर करनी है, क्योंकि उनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो जस्टिस डोगर ने लगानी है। मगर मुझे हैरानी इस बात की हुई कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर, जो शुरू में तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले चीफ जस्टिस से मिलना मुनासिब नहीं समझता, मगर फिर बाद में उन्होंने कहा कि 190 मिलियन के अल-कादर ट्रस्ट केस का जल्द समाअत के हवाले से भी बात हुई है। हाँ, इमरान खान साहब के बुनियादी इंसानी हकूक और जो चीफ जस्टिस से कहा है कि ये हमारा मसला है, फिर जेल में ये मसाइल हैं। आई डोंट नो चीफ जस्टिस याही अफरीदी के पास कौन सा कानूनी आईनी असूल और अख्तियार है कि वो जस्टिस डोगर को फ़ोन करके कहेंगे कि यार इनका केस जल्दी लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने क्यों जो है वो इस मामले पे चैम्बर में या कोई एश्योरेंस दी है। और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस याही अफरीदी अभी भी परेशान थे, थोड़े पैनिकी थे कि ये जो ज़मानत के केस में मैं ज़मानत देने जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक एश्योरेंस ली होगी कि यार PTI वालों ज़्यादा मिठाइयाँ ना बांटना, क्योंकि फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो जाए। बहरहाल देखते हैं, मिठाइयाँ तो बांटी गई हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग यहाँ पर आए थे बड़े अरसे के बाद, हमने उनके चेहरों पर भी एक खुशी देखी। देखते हैं अब वो खुशी कितना अर्सा बरकरार रहती है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।